Good morning, everyone. So, illustration 10 was the homework. Let's start with illustration number 11. Illustration number 11. ठीक है? Illustration number 11. From the following trial balance of Praveen and Sons, prepaid trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2019, and the balance sheet as on that date. And the balance sheet as on that date. ठीक है? Then, so हमारा current year है 18-19. Your current year is 18-19. Your current year is 18-19. कैश असेट वेजेस ट्रेडिंग में आएंगे. इंटरेस्ट डेबिट वाला है P&L डेबिट. सैलरीज P&L डेबिट में आएगा. ड्रॉइंग्स कैपिटल के डेबिट पे आएगा. एडवर्टाइजमेंट P&L के डेबिट पे आएगा. मशीनरी असेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी P&L डेबिट. डेटर्स असेट, सेल्स रिटर्न सेल से माइनस होगा. डेबिट पे अगर रिटर्न है वो क्रेडिट से माइनस होगा. अगर डेबिट पे रिटर्न है वो क्रेडिट से माइनस होगा. ठीक है. ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज ट्रेडिंग डेबिट. परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट. बैड डेट्स अगर आप आरडीडी अकाउंट निकालते हो, आरडीडी अकाउंट अगर आप निकालते हो, these are RDD in the trial balance. You can see these are RDD in the trial balance. By balance brought down 1600. ये आप जो क्रेडिट बैलेंस है आपने क्रेडिट पे लिख दिया, या ये आप P&L में भी लिख सकते हो. P&L के क्रेडिट पे बाय RDD 1600. एंड जो बैड डेट्स हुआ है ट्रायल बैलेंस वाला वो डेबिट है. आप आरडीडी अकाउंट को डेबिट करो या P&L को डेबिट करो, आपकी मर्जी. 1920. नेक्स्ट, डिस्काउंट डेबिट वाला है P&L डेबिट. रेंट डेबिट वाला है P&L डेबिट. क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, सेल्स, इनकम, परचेस रिटर्न परचेस से माइनस होगा. परचेस रिटर्न परचेस से माइनस होगा. परचेस रिटर्न परचेस से माइनस होगा. सो क्रेडिट पे अगर रिटर्न होता है वो डेबिट से माइनस करना है. बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है. कमीशन रिसीव्ड इनकम है, अदर इनकम है, P&L के क्रेडिट पे आएगा. कैपिटल के क्रेडिट पे आएगा. सो ट्रायल बैलेंस में कोई हटके आइटम एक भी नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 84,000. एकदम सिंपल है. ट्रेडिंग को क्रेडिट करके असेट में लिखा जाएगा. वेजेस इंक्लूड 800. एडवांस गिवन टू वर्कर्स. वेजेस इंक्लूड 800 बीइंग एडवांस गिवन टू वर्कर्स. इसके क्या इफेक्ट आएंगे रे, बोलो. एडवांस गिवन टू वर्कर्स क्या होता है? एडवांस गिवन टू वर्कर्स क्या रहेगा? व्हाट यू फील? विच टाइप ऑफ अकाउंट रहेगा एडवांस गिवन टू वर्कर्स? यस, इशिता करेक्ट. ये प्रीपेड वेजेस है. परफेक्ट. दीज आर प्रीपेड वेजेस और यू कैन से एडवांस वेजेस. सो एक्सपेंस है, वेजेस में इंक्लूड है, वहां से माइनस करोगे. सो माइनस फ्रॉम वेजेस, एड इन असेट. एडवांस गिवन इज ऑलवेज असेट. एड इन असेट. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड रेंट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस विच आर पेएबल. एक्सपेंस भी है, पेएबल भी है. सो हम इसको एक्सपेंस में ऐड करते हैं और लायबिलिटी में भी ऐड करते हैं. राइट ऑफ ₹2000 एज बैड डेट्स. राइट ऑफ ₹2000 एज बैड डेट, 2000 के बैड डेट्स है. एंड आरडीडी क्रिएट करनी 3% ऑन डेटर्स. दोनों डेटर से माइनस होगा और P&L के डेबिट पे आएगा. दोनों डेटर से माइनस होगा, P&L के डेबिट पे आएगा या आरडीडी के डेबिट पे डाल सकते हो. राइट, आपकी मर्जी आपको कहां पे लिखना है. राइट. देन अमाउंट ऑफ मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू 48,000. अब भी मशीनरी है 51,000 की. तो मुझे बोलो डेप्रिसिएशन कितना है? 48,000 का डेप्रिसिएशन है या कुछ अलग डेप्रिसिएशन है? इंग्लिश देखो, इंग्लिश पढ़ो. रिड्यूस टू 48,000, कितना डेप्रिसिएशन रहेगा? व्हाट यू फील? रिड्यूस टू, हमें रिड्यूस टू मतलब 48,000 रखना है, मतलब 3,000 रिड्यूस करना है.
रिड्यूस बाय 48,000 एंड रिड्यूस टू 48,000 इन इंडिया पाकिस्तान। रिड्यूस बाय 48,000 मतलब उतना डेप्रिसिएशन रहेगा, रिड्यूस टू 48,000 मतलब उतना, राइट, रखना है, मतलब 3,000 का डेप्रिसिएशन रहेगा। आगे, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इसके क्या इफेक्ट आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट्स क्या आते हैं, बोलो। यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट कौन से आते हैं? बोलो। यस मानसिक, करेक्ट। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस, हमारा एक्सपेंस होता है और हमें किसको देना होता है? ओनर को, कैपिटल वाले को। सो हम हमारे एक्सपेंस में ऐड करेंगे तो उसके कैपिटल में ऐड करेंगे, ठीक है। पी एंड एल के डेबिट पे आएगा, ऐड इन एक्सपेंस, पी एंड एल डेबिट। कैपिटल इज लाइक लोन, कैपिटल इज लाइक लोन टेकन फ्रॉम द ओनर, ओनर से पैसे लिए हैं, वो कैपिटल है, उस पे इंटरेस्ट देना है। एग्जैक्टली सेम एज इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्सपेंस में ऐड होके लोन में ऐड होता है, वैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस में ऐड होगा एंड कैपिटल में ऐड होगा, ऐड इन कैपिटल, ठीक है। लेट्स स्टार्ट एवरीवन, चलो फॉर्मेट ड्रॉ करो। देखो ऑलमोस्ट हर एडजस्टमेंट सिखाते हो गई मेरी, तब मैं खाली प्रैक्टिस करवा रहा हूं, पर आप समझ समझ के करो। इलस्ट्रेशन नंबर 11, in the books of Praveen and Sons, in the books of Praveen and Sons, in the books of Praveen and Sons। चलो आप है ना 10 एक फॉर्मेट निकाल के रख दो, अब पता है ना फॉर्मेट में कितनी स्पेस लगती है। एक बैठो जरा टाइम लेके, मतलब आपका टाइम बचेगा। In the books of Praveen and Sons, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 19। बैलेंस शीट हमेशा डेट के ये पॉइंट स्टेटमेंट होता है उस दिन पे, एंड पी एंड एल ये पीरियड स्टेटमेंट होता है फॉर द ईयर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आपके सबके सामने बुक है क्या? सबके सामने बुक है क्या, बोलो यस और नो। क्योंकि मुझे अल्टैप करने की जरूरत है क्या? ऐसे 10 बार अल्टैप करने की जरूरत है क्या? मैं अल्टैप नहीं करो चलेगा, मैंने अल्टैप नहीं किया तो चलेगा ना? मतलब हमेशा एक आइटम इधर देख के उधर लिखना कोई जरूरत है क्या? ठीक है, फिर अगर आपके सामने टेक्स्ट बुक है तो मेरा टेंशन नहीं करता फिर, क्योंकि मैं खाली वैल्यूज पढ़ूंगा क्योंकि मेरे स्क्रीन पे है वहां पे। चलो, सबसे पहले कैश, कैश इज करंट असेट, मैं करंट असेट को नीचे लिखता हूं हमेशा, मेरी आदत है वो। 4,000, कैश को नीचे लिख दिया मैंने जानबूझ के। वेजेस, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, परचेज सब समझ के जगह छोड़ देना वेजेस, एंड शायद से वेजेस को एडजस्टमेंट है, वेजेस को नहीं वेजेस को कोई एडजस्ट, वेजेस को कोई एडजस्टमेंट है, हाँ है। एडजस्ट नंबर 2 वेजेस की है, एडजस्टमेंट नंबर 2 वेजेस की है, मैं माइनस फ्रॉम वेजेस करना है तो अब इनर कॉलम में 6,000। देन इंटरेस्ट पी एंड एल के डेबिट में एक लाइन हमेशा ब्लैंक रखते जाओ, फर्स्ट लाइन पी एंड एल में। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, ये नॉर्मल इंटरेस्ट है, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर लिख दो 3,000, 3,000 बाहर लिख दो। उसके बाद सैलरीज है, उसमें कोई एडजस्टमेंट है शायद से, आउटस्टैंडिंग वाला, उसमें कोई एडजस्टमेंट है, सैलरीज को इनर कॉलम में लिख दो।
2 सैलरीज, और बीच में लाइन रहती है आपके, इसमें कोई इशू नहीं। आप आगे 12,000। सैलरीज के बाद ड्रॉइंग्स है, कैपिटल के डेबिट पे आएगा। डेबिट रिमेन्स डेबिट, कि जिसको समझ में आता है ना, डेबिट रिमेन्स डेबिट, वो कभी गलत नहीं जा सकता। क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट, यस। एंड एवरी आइटम ऑफ द टैलीड इंफॉर्मेशन लाइक ट्रायल बैलेंस हैज वन यूनिक इफेक्ट। हर ट्रायल लीड इंफॉर्मेशन का एक ही इफेक्ट होता है। आगे सो कहाँ पे हम, राइट, ड्रॉइंग्स 10,000। नहीं, आगे ड्रॉइंग्स हो गया। एडवर्टाइजमेंट, आई थिंक एडवर्टाइजमेंट को कोई इफेक्ट नहीं है, यस, बाहर लिख दो एडवर्टाइजमेंट 1,200। नहीं, मशीनरी, उसको डेप्रिसिएशन है, आप इनर कॉलम में रहने दो। फिक्स असेट तो ऊपर लिखने का हमेशा, पहले जनरली फिक्स असेट लिखते जाओ, नीचे करंट असेट लिखते जाओ। मशीनरी 51,000। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर लिख दो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज ऑफ रुपीज, राइट, 1,200। अच्छा, उसके बाद डेटर्स है, करंट असेट है, थोड़ा बीच में लिखो डेटर्स, और उसमें दो एडजस्टमेंट है, एक है न्यू बैड डेट्स की, एक है न्यू आरडी की, तो अकॉर्डिंगली 3-4 लाइन रहने देगा। डेटर्स अभी मेरे बुक्स में 76,000 के डेटर्स है। उसके बाद ये हो गया डेटर्स। उसके बाद लिखो सेल्स रिटर्न, डेबिट के रिटर्न को क्रेडिट से माइनस करना है, तो यहाँ पे बाय सेल्स रहेगा, वैल्यू मिल जाएगी, ढूंढते मत बैठो। लेस सेल्स रिटर्न, जो पता है वो पहले लिखो 1,500। ओपनिंग स्टॉक 2, ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग डेबिट इनफ्लो है, इनफ्लो 10,000। आगे परचेसेस, इनर कॉलम में डेबिट को डेबिट पर लिखो, इनर कॉलम में विच इज 54,500 लेस। परचेस में बाद में आएगा, जब आएगा तब लिखूंगा। आगे बैड डेट्स, उसमें एडजस्टमेंट है, न्यू बैड डेट्स है, तो यहां पे लिखो बैड डेट्स ओल्ड। ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट है वो P&L को डेबिट किया 1920 है, दूसरा ऑप्शन है आरडी को डेबिट करो 1920। उसके बाद डिस्काउंट टू डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट वाला है तो डेबिट पे रहेगा, डिस्काउंट अलाउड रहेगा, एक्सपेंस रहेगा 2080। रेंट, रेंट को एडजस्टमेंट है टू रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट की एडजस्टमेंट है, सैलरी एंड रेंट को आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट है 4,000। डेबिट पोस्ट हो गया, क्रेडिट। लेट्स स्टार्ट। क्रेडिट आरडी 1,600 है, या एक ऑप्शन है P&L को क्रेडिट करना, राइट, ये ओल्ड है, P&L को क्रेडिट करना, या दूसरा ऑप्शन है आरडी अकाउंट को क्रेडिट करना। एक जगह पे कहां पे आएगा, दोनों जगह पे नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज ट्रायल बैलेंस, तो एक ही जगह पे आएगा। क्रेडिटर्स लायबिलिटी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्रेडिटर्स को। अब बाहर लिख दो 50,280 सेल्स 62,000। उसके बाद परचेस रिटर्न्स लेस है 1720। बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी, ओडी इज लायबिलिटी 20,000 की लायबिलिटी। देन कमीशन रिसीव्ड इनकम, कमीशन रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट इज इनकम, ओके 2,800। कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट में टेक्स्ट बुक में दे डोंट ओपन कैपिटल अकाउंट, बट हम कर रहे हैं बिकॉज हमें 12th में कैपिटल अकाउंट लगेगा, ठीक है। बाय बैलेंस नोट डाउन। चलो, हमारा ट्रायल बैलेंस एक जगह पे गया,
हमारा ट्रायल बैलेंस एक जगह पे गया। नेक्स्ट आगे, हमने हमारे ट्रायल बैलेंस को एक जगह पे लिख दिया। नाउ इसके बाद ठीक है, नेट सेल्स कितने आ गए? नेट सेल्स आ गए 60,500 रहेगा, परफेक्ट। नेट परचेस आएंगे, नेट परचेस आ गए 2000 माइनस करूंगा, 2000 माइनस करूंगा तो 52,500 एंड फिर 280 ऐड करूंगा, 52,780, 52,780, यस परफेक्ट, 52,780। कैलकुलेशन पे होल्ड होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी 20 मिनट में पॉसिबल है जब आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा। आगे एक एक एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 84,000, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट बाय क्लोजिंग स्टॉक। जब तक दो जगह पे लिखोगे नहीं तब तक आगे जाके कोई फायदा नहीं, आंसर आने वाला नहीं है। 84,000, ट्रेडिंग को क्रेडिट किया 84,000, या दूसरा ऑप्शन है यू कैन डिडक्ट फ्रॉम द परचेसेस एंड आप ऐड कर सकते हो इन असेट। सेकंड इफेक्ट इज ऐड इन असेट, क्लोजिंग स्टॉक 84,000, ट्रेडिंग को क्रेडिट किया एंड असेट में ऐड किया। वेजेस इंक्लूड 800 बीइंग एडवांस गिवन टू वर्कर्स, एडवांस इज असेट लेस एडवांस, यू में से प्रीपेड या आप जनरली एडवांस बोलो, एडवांस वेजेस दैट इज मोर एप्रोप्रिएट। असेट 800 रुपीज का एडवांस है, 800 रुपीज का एडवांस है, सो 5,200 इस ईयर का है। आपने टोटल 6,000 का पेमेंट किया है, वेजेस के लिए आपने टोटल 6,000 का पेमेंट किया है, उसमें से 800 नेक्स्ट ईयर का एडवांस में दिया है। सो नेक्स्ट ईयर का जो भी पेड होगा इस साल में वो प्रीपेड रहता है, वो असेट में जाना चाहिए। वो कहां पे जाना चाहिए? असेट में। तो एडवांस वेजेस, एडवांस वेजेस, वेजेस पेड इन एडवांस इज असेट, wages paid in advance is asset। ठीक है, हमने एक्सपेंस से माइनस करके असेट में किया, सेम एज प्रीपेड, सेम एज प्रीपेड, कुछ भी डिफरेंस नहीं उसमें और प्रीपेड में, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, आगे नेक्स्ट, आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड रेंट। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो भी ऐड होगा एक्सपेंस में, और लाइबिलिटी में ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग इनकम रहेगा तो इनकम में ऐड होके असेट में ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस में ऐड होगा, इनकम होगा तो इनकम में ऐड होगा। ठीक है, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी में ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीवेबल है इसलिए असेट में ऐड होता है। प्रीपेड और प्री रिसीव्ड, प्रीपेड और प्री रिसीव्ड माइनस होता है, प्रीपेड एक्सपेंस एक्सपेंस से माइनस होता है और असेट में ऐड होता है। प्री रिसीव्ड इनकम इनकम से माइनस होता है और लाइबिलिटी में ऐड होता है। देख आगे, अब हमें क्या करना है, उन्होंने बोला है सैलरी 3,600 की आउटस्टैंडिंग है, ऐड आउटस्टैंडिंग। तो हमने सैलरी पेड की 12,000, हमने सैलरी पेड की 12,000, उसकी एंट्री हुई होगी सैलरी टू कैश 12,000 12,000। आपने जो सैलरी पेड की ना 12,000, उसकी एंट्री हुई होगी सैलरी अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश अकाउंटेड 12,000। 3,600 की एंट्री होती है सैलरी टू सैलरी पेएबल, सैलरी टू सैलरी पेएबल। ठीक है, तो हमने एक्सपेंस में ऐड किया, अब यहाँ पे कहां पे ऐड करेंगे? लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, राइट, विच इज 3,600। हमने उसको लायबिलिटी में ऐड किया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000 है, सिमिलरली रेंट में भी ऐड होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग।
इस जो पेड है ना 4,000, इसकी एंट्री हुई होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 4,000 4,000, और जो पेएबल है उसकी एंट्री अब हम डाल रहे हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट रेट। हम एक्सपेंस में ऐड करके लाइबिलिटी में ऐड कर रहे हैं रुपीज 3,000। सो टोटल रेंट फॉर द ईयर इज 7,000। इस ईयर का रेंट एक्सपेंस 7,000 है, उसमें से आपने 4,000 पेड किया है और 3,000 पेएबल है, तो 3,000 लाइबिलिटी है, 3,000 लाइबिलिटी है। मुझे बोलो 3,000 पेड कब होगा, ये दोनों कब पेड होंगे, रे मुझे बोलो, ये दोनों जो है ना, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज है एंड आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये कब पेड होंगे, बोलो कब पेड होंगे। परफेक्ट पराग, ये नेक्स्ट ईयर में पेड होंगे। कब पेड होंगे, नेक्स्ट ईयर में। इस साल में पेड नहीं हुए, वो नेक्स्ट ईयर में पेड होंगे, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट ईयर में पेमेंट होते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट आगे, बट इस ईयर के एक्सपेंस है, एक्सपेंस इस ईयर के, पेमेंट नेक्स्ट ईयर में होगा। एक्सपेंस इस ईयर के, नेक्स्ट ईयर में जस्ट पेमेंट होगा उनका, वो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस नहीं होते, वो इसी ईयर के एक्सपेंस है, पेमेंट नेक्स्ट ईयर में होगा बस। आगे नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 4 एंड एडजस्टमेंट नंबर 5 में हमेशा एंड में करता हूं, दैट इज माय हैबिट। बैड डेट्स, आरडीडी एंड डेप्रेशन में हमेशा एंड में करता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। कितने का कैपिटल है, कैपिटल 1,00,000 का है बराबर, उसका इंटरेस्ट, कैपिटल क्रिएट है तो इंटरेस्ट भी क्रिएट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1,00,000 का कैपिटल है, उस पर 5% फॉर 12 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 मंथ्स का निकालो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6 मंथ्स का निकालो। तो 1,00,000 के कैपिटल पे, 1,00,000 के कैपिटल पे, राइट, 5% फॉर द एंटायर ईयर विच इज 5,000 रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, कैपिटल में ऐड किया, क्रिएट किया। कैपिटल खुद क्रिएट होता है तो उसका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। ड्रॉइंग्स कैपिटल में डेबिट होता है, ड्रॉइंग्स कैपिटल में डेबिट होता है तो ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट भी कैपिटल में डेबिट होगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा कैपिटल में, तो सेकंड इफेक्ट डेबिट होगा, P&L के डेबिट पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वहां पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट होगा, तो ही बैलेंस शीट टैली होगी, विच इज 5,000। जब खुद को समझाओगे क्वेश्चन करते करते तो आप कभी भूल नहीं पाओगे, और दूसरी बात आप कभी गलत नहीं जाओगे। नेक्स्ट आगे, यस, उसके बाद या लेट मी चेक। अब हम बैड डेट्स की एंट्री कर सकते हैं। 2,000 का बैड डेट्स है एंड 3% की आरडीडी है, और एज यू नो पहले बैड डेट्स माइनस होगा हमेशा, राइट, पहले हमेशा क्या माइनस होगा, बैड डेट्स। लेस न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स। कितने का बैड डेट्स है, 2,000। तो योर बैड डेट्स में बैलेंस रहेगा, बैड डेट्स अकाउंट में बैलेंस रहेगा 74,000, सॉरी डेटर्स अकाउंट में बैलेंस रहेगा 74,000। अगर आपको कोई बोलता है डेटर्स में कितना बैलेंस होगा, अगर आपको कोई पूछता है कि डेटर्स अकाउंट में कितना बैलेंस होगा, तो बोलो 74,000 बैड डेट्स माइनस होने के बाद, ठीक है। उसमें से 74,000 के डेटर्स बाकी है, उसमें से नेक्स्ट ईयर में हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर में 3% डाउटफुल हो सकते हैं, तो नेक्स्ट ईयर में डाउटफुल हो सकते हैं, हुए नहीं है, प्रोबेबल है वो, ये एक्चुअल बैड डेट्स है और ये प्रोबेबल है, लेस न्यू आरडीडी, तो हम उतनी की प्रोविजन करते हैं एट द रेट ऑफ 3%। 74,000 का 3%, 1% रहेगा 740, लास्ट के 2 डिवाइड करो, 1% रहेगा 740, हमें 3 चाहिए, 700 का 3 टाइम्स 2,100, 40 का 3 टाइम्स 120, 2,100 प्लस 120, 2220, 2220, 2220, देखो आ गया 2220, ठीक है।
मतलब हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर में इतने का बैड डेट्स होगा, हो सकता है, गारंटीड नहीं है बट हो सकता है, तो उतनी की प्रोविजन हम करते हैं। और जब भी हम प्रोविजन करते हैं हम पीएनएल को डेबिट मान के करते हैं, तो ये दोनों पीएनएल को डेबिट होगा या आरडीडी को डेबिट होगा, आपको जिधर लिखना है आप लिख सकते हो। यहाँ पे आ गया न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स इज 2000। ऑलरेडी बैड डेट्स था 1920 जिसकी एंट्री आपने की थी, और न्यू बैड डेट्स व्हिच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, existing bad debts which is given in the trial balance has one unique effect, bad debts given in the adjustment has two effects, total bad debts हो गया कितना 3920। फिर आ गया न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी देखते हैं कितना न्यू आरडीडी है, राइट 222220 2220, या इंस्टेड ऑफ दैट आप यहाँ पे भी लिख सकते हो 2 न्यू बैड डेट्स 2000 और यहाँ पे 2 बैलेंस कैरी डाउन, इतना प्रोविजन रखना है 2220। सो इसकी सब टोटल आ गई 0 4 11 1 कैरी 6 6140 6140, यहाँ पे बैलेंस आ गया 405 5440 बाई पीएनएल। पीएनएल यहाँ पे बाई पीएनएल लिखा है, पीएनएल में डेबिट रहेगा टू आरडीडी 4540 4540 4540 4540, देखो ठीक है। आगे इधर क्रेडिट है तो पीएनएल में क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। सेकंड इफेक्ट कंप्लीट करना आना चाहिए, सेकंड इफेक्ट। चलो अब एक और एडजस्टमेंट बाकी है, कौन सी, डेप्रिसिएशन 48,000 पे मशीनरी लेके जानी, रिड्यूस टू 48,000, तो हमें आउटर कॉलम में 48 रखना है, सो 51 से लेस डेप्रिसिएशन 3000 का डेप्रिसिएशन। बजट जैसे ही आरडीडी जैसे ही डेप्रिसिएशन हमारा लॉस होता है, यहां पे आएगा 2 डेप्रिसिएशन। $3,000 का डेप्रिसिएशन हो गए सब एडजस्टमेंट्स। कोई हिडन एडजस्टमेंट वगैरह है क्या, नहीं है सर, क्वेश्चन में कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं। क्रेडिट टोटल इज मोर, क्रेडिट टोटल इज 1,44,500, मैंने डेबिट पे लिख दी, मैंने क्रेडिट के टोटल को डेबिट पे लिख दिया, तो यहाँ पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। एक्सेल की वजह से मैं इतनी जल्दी निकाल रहा हूँ, मुझे क्या खाली फॉर्मूलेज देने। 1,44,500 माइनस डेबिट टोटल, इनकम टोटल माइनस एक्सपेंस टोटल, प्रॉफिट रहेगा 76,520 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। वहां राइट मेरा पीएनएल ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होना चाहिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट, इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा फर्स्ट लाइन ब्लैंक रखने की पीएनएल में, मतलब इस लाइन में कुछ नहीं लिखने का पीएनएल के, इस लाइन में कुछ नहीं लिखेगा अदर देन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, इधर भी नहीं लिखने का, नीचे लिखने का, ठीक है। आगे तो पीएनएल स्टार्ट होता है एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट से, यहां पे भी क्रेडिट साइड इज मोर। एक सेकंड, क्रेडिट की टोटल है सम 80,000 के आसपास रहेगी, 80,920, यस 80,920। सो इनकम की टोटल है 80,920, मैं एक्सपेंस पे लिख देता हूं वो टोटल, बैलेंस कर रहा हूं, आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। मैंने पीएनएल को बैलेंस किया 36,700, दिस इज टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, net profit transfer to capital. So P&L gives you gross profit, trading account gives you gross profit or gross loss, P&L gives you net profit or net loss transfer to capital. यहाँ पे डेबिट पे, जब डेबिट पे मतलब क्लोजिंग बैलेंस अगर डेबिट पे होता है, अगर क्लोजिंग बैलेंस डेबिट पे होता है मतलब एक्चुअली क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस,
दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस। एक सेकंड, ये एक्चुअली आपका क्रेडिट बैलेंस है। दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस। ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। ये क्रेडिट बैलेंस है, क्यों? बिकॉज क्रेडिट साइड, क्रेडिट टोटल इज मोर देन डेबिट टोटल। सो क्रेडिट मतलब या तो लाइबिलिटी या इनकम, ये प्रॉफिट है आपका, किसमें ऐड होगा? कैपिटल में। वहां पे वहां पे डेबिट है ना, P&L के डेबिट पे, क्लोजिंग के डेबिट पे ना, मतलब क्लोजिंग डेबिट है ना वो, मतलब एक्चुअली वो क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो कैपिटल के क्रेडिट पे जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस या बाय नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज होता है। कितना कैपिटल हो गया? 1,05,000 प्लस 36,700, 1,41,700। उसमें से 10,000 ड्रॉइंग माइनस हुआ, 1,31,700 इज ए क्लोजिंग कैपिटल। वो भी क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज क्रेडिट इज मोर इन केस ऑफ कैपिटल, वो लाइबिलिटी में आएगा। फिर बैलेंस शीट उल्टा लिया, 2,08,550, 2,08,580 पे चेक करो। 2,08,500, 2,08,580, ऐसे बीच में लाइन रहेगी तो कोई इश्यू नहीं है। देखो सर यहाँ पे इतनी जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम में वो रहेगा, एग्जाम में वो रहेगा। ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के डाउट है इसमें? एनीवन हैज डाउट? जल्दी करो। लिखो। हो गया तो यस बोलो, हो गया तो यस बोलो। इलस्ट्रेशन 13, ठीक है। अच्छा, चलो अब एक पेज नंबर 315 पे आ जाओ, पेज बुक के 315 पे आ जाओ, पेज नंबर 315। 315 पे आ जाओ, ठीक है।
315, पेज नंबर 315। अब ध्यान देना, लिखा है फाइंड आउट द मिस्टेक्स फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट गिवन अंडर। ठीक है, मिस्टेक ढूंढने। चलो ट्रेडिंग अकाउंट देखो, ओपनिंग स्टॉक, कोई मिस्टेक है? अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या मिस्टेक है देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ मिस्टेक दिखती है क्या आपको? देखो, अब मुझे दिख गई एक दो है, तीन मिस्टेक्स है, तीन मिस्टेक्स है टोटल जितना मैं देख रहा हूं। यस, पहले तो बात, ये रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड एक्चुअली सेल से माइनस होना चाहिए, एंड रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न्स होते हैं, ये परचेस से माइनस होने चाहिए। और एडवर्टाइजमेंट नीचे जाना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट नीचे डेबिट होना चाहिए, ना कि ऊपर। बराबर? ठीक है, बराबर। ट्रेडिंग वाली, ट्रेडिंग में ये एरर्स है, ट्रेडिंग में सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न से माइनस किया है, परचेस रिटर्न सेल से माइनस किया, वो गलती है। एंड एडवर्टाइजमेंट पीएनएल में डेबिट होना चाहिए। अब नीचे वाले पोर्शन में एरर ढूंढो। यस, नीचे वाले पोर्शन में एरर ढूंढो। चलो, हाँ, मुझे दो एरर्स तो यहां से दिख रहे हैं स्ट्रेट अवे, देयर आर टू एरर्स। ओके, गुड। यस, पहले तो एरर है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये डेबिट पे होना चाहिए, एंड डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट पे होना चाहिए। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट पे होना चाहिए, बराबर ना? डिस्काउंट रिसीव कहां पे होना चाहिए? क्रेडिट पे। बाकी बाकी अच्छा ठीक है, बाकी ठीक है फिर। हम्म, अब बैलेंस शीट में देखो, असेट साइड पे कुछ एरर है क्या? असेट साइड पे कुछ एरर है क्या? देखो असेट साइड पे, बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लांट एंड मशीन डेटर्स में नहीं, कमीशन, ये कमीशन एक्सपेंस रहेगा ना डेबिट वाला, तो पीएनएल के डेबिट में होना चाहिए। वो कहां पे होना चाहिए? पीएनएल के डेबिट में। उन्होंने असेट में लिख दिया है, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है। आगे यहां पे देखो, यहां पे देखो, यस, बिल्स रिसीवेबल असेट में होने चाहिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट में होने चाहिए, गुडविल असेट में होना चाहिए, एंड पोस्टेज ट्रेडिंग में होना चाहिए। पोस्टेज कहां पे होना चाहिए? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में होना चाहिए, सॉरी पीएनएल में होना चाहिए, गलती से उन्हें असेट लायबिलिटी में लिख दिया। ठीक है, आगे ऐसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ये एक्टिविटी आपके लिए ढूंढना है कौन सा आइटम गलत है। ठीक है, देन अब यहां पे देखो, सेवन, ये हमने रखा था इफ रिमेंबर, मैंने हाईलाइट किया है, द प्रोविजन मेड टू कंपेंसेट द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ लाइकली बैड डेट्स, प्रोविजन मेड टू कंपेंसेट द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ लाइकली बैड डेट्स, हमें लगता है कि बैड डेट्स होगा, तो वो है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब भी समझा, उस टाइम ये हमने नहीं लिया था, इट इज आरडीडी, नहीं पीडीडी नहीं तेजस्वी, इट्स आरडीडी, बैड डेट्स की बात हो रही है ना, लाइकली डेट्स, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ लाइकली डेट्स, इट इज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, आरडीडी। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फिफ्थ वाला देखो यहाँ पे, फिफ्थ वाला, ये वाला, ठीक है, फिफ्थ वाला यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज क्रेडिटेड टू डैश डैश अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज क्रेडिटेड, वो पीएनएल को क्रेडिट होता है और कैपिटल को डेबिट होता है।
पी एंड एल को क्रेडिट होता है एंड कैपिटल को क्या होता है, डेबिट होता है। नहीं, 10th वाला देखो, 10th, when specific date is not given, in case of interest on drawings is charged for 6 months। मैंने बोला था if nothing is mentioned, interest on drawing 6 months के लिए कैलकुलेट किया जाता है, 6 months के लिए कैलकुलेट किया जाता है। आगे 7 देखो, 7th को मैंने हाईलाइट करके रखा था, 7th वाला, 7th, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स ड्राइंग्स इज क्रेडिटेड टू, एक सेकंड, ओके, बोलो। इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर, interest on proprietor's drawings is credited to, interest on drawings is credited to P&L and debited to capital, debited to capital। एग्री और डिसएग्री, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखो, रिजर्व फॉर बैड डेट्स इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग P&L अकाउंट, रिजर्व फॉर बैड डेट्स एंड इट इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग P&L, बराबर है, एग्री। मैंने एग्री लिख के दिया था बट मैंने बोला था अब भी नहीं समझेगा, जब हमने सॉल्व किया था, तो अब आपको समझेगा कि ये क्यों एग्री किया जाता है। बिकॉज कोई भी रिजर्व अगर क्रिएट करना है तो हम P&L को डेबिट करते हैं, एनी काइंड ऑफ रिजर्व इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग P&L अकाउंट, ठीक है। क्या देव का क्या क्वेश्चन है, मुझे नहीं समझा, ठीक है। इट इज डेबिटिंग P&L अकाउंट, अच्छा, या ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चंस थे कि जो हमारे पेंडिंग थे फिर ऑब्जेक्टिव्स के, ठीक है। लेट मी चेक, एक सेकंड, लेट मी चेक टेक्स्ट बुक में कोई ऐसी एडजस्टमेंट जो मेरे से मिस हुई है, एक सेकंड, जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहां से लिखता हूँ, ध्यान देना। तो मैंने ज्यादा एडजस्टमेंट्स लिए अगर, बट हम एक बार देखेंगे, ध्यान देना, जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली मैडम, मैडम क्वेश्चन है मानसी का कि सर व्हेन फाइनेंशियल ईयर सफर लॉसेस देन, राइट, हमें फिर भी डिप्रेशन निकालेंगे मैडम, अनलेस एंड अंटिल यू फाइंड आउट, unless and until you find out depreciation, how will you know there is a profit or loss? Unless and until you deduct depreciation from income, how will you know whether there is a profit or loss? And always remember, income tax act in India, income tax act in India makes you compulsory to provide depreciation। इनकम टैक्स एक्ट की वजह से डेप्रिसिएशन कंपलसरी है प्रोवाइड करना, फिर प्रॉफिट हो या लॉस हो। एंड देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड डेप्रिसिएशन, अगर असेट्स यूज हो रहे तो उसका कॉस्ट, यूज जो हुआ है उसका कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड करना चाहिए। सो इट इज, इवन इफ देयर डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन के बाद लॉस भी होने दो, फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू प्रोवाइड फॉर द डेप्रिसिएशन, इट इज कंपल्सरी। दीज वर द एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक हमने किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किया, प्रीपेड एक्सपेंस किया, डेप्रिसिएशन किया, बैड डेट्स एंड आईडी किया, डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हमने किया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस किया, आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्टिव इनकम हमने किया, ठीक है। एक्टिव इनकम मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यस हमने सब एडजस्टमेंट्स किए, ठीक है। आगे नेक्स्ट, आगे
मुझे एक आधा होमवर्क के लिए दे दो, सिंपल वाला। इलेस्ट्रेशन कौन सा किया हमने अभी? 11 किया, राइट। इलेस्ट्रेशन 11 अभी हमने खत्म किया, ध्यान देना। इलेस्ट्रेशन 12 क्लिक करना है, इलेस्ट्रेशन 12 देखते हैं। इलेस्ट्रेशन 12 अगर सिंपल है तो होमवर्क रहेगा, ठीक है। देखते हैं इलेस्ट्रेशन नंबर 12, सिंपल होगा तो हम उसको दे देंगे। अच्छा 13 क्वेश्चन मुझे कल याद दिलाना, जो मैंने शीट दी था उसमें से 13 डिस्कस करना ना, कल याद करना, पहले वो ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इलेस्ट्रेशन नंबर 12, following is the trial balance of Vijay traders. Following is the trial balance of Vijay traders. You are required to prepare trading and profit loss account for the year ended 31st March 18 in the balance sheet. Rain trades and taxes. Rain trades and taxes. Always P&L. Debit remains debit. Insurance P&L debit. Then wages trading debit. Repairs P&L debit. Drawings capital debit. Debtors asset. Purchases trading debit. Discount always P&L debit. General expenses always P&L debit. Furniture, plant, both are assets, fixed assets. ये ओपनिंग स्टॉक है, 1 अप्रैल 17 का है, और हमारे पास ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 18 का है, क्लोजिंग वाला ट्रायल बैलेंस है। ये ओपनिंग स्टॉक है, दिस इज ट्रेडिंग डेबिट। बैंक असेट, बैड डेट्स P&L डेबिट, ये ओल्ड बैड डेट्स हैं, P&L डेबिट। बिल्स रिसीवेबल असेट, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल असेट। आगे नेक्स्ट आरडीडी, ट्रायल बैलेंस में आरडीडी है, P&L क्रेडिट, P&L क्रेडिट। लोन फ्रॉम प्रकाश, लोन फ्रॉम प्रकाश लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी। सन्ड्री इनकम, सन्ड्री इनकम P&L क्रेडिट। बिल्स पेबल लाइबिलिटी, डिस्काउंट रिसीव्ड P&L क्रेडिट। अच्छा ट्रायल बैलेंस में एक भी ऐसा आइटम है जो आप नहीं समझते? सब कुछ सेम ही है, ट्रायल बैलेंस सेम ही है, कुछ अलग नहीं। बोलो प्रीपेड इंश्योरेंस के क्या इफेक्ट रहेंगे? बोलो प्रीपेड इंश्योरेंस के इफेक्ट, टाइप एवरीवन योर टाइम। प्रीपेड इंश्योरेंस के क्या इफेक्ट रहेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस के क्या इफेक्ट रहेंगे? यस चलो जल्दी, प्रीपेड इंश्योरेंस के क्या इफेक्ट रहेंगे? ओके ओके प्राची करेक्ट। लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, एड इन असेट, परफेक्ट। इसको क्या करेंगे? लेस फ्रॉम एक्सपेंस, एड इन असेट, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, एड इन असेट। क्रिएट 10% आरडीडी। आपके जो डेटर्स हैं, कितने के डेटर्स हैं आपके? कितने के डेटर्स हैं? 15,000 बराबर। 15,000 के डेटर्स हैं। क्रिएट 10% आरडीडी ऑन डेटर्स एंड 6% डिस्काउंट ऑन डेटर्स। लेस आरडीडी, बैड डेट्स नहीं है, लेस आरडीडी एट द रेट ऑफ 10%, 1500, तो बचेगा 13,500। लेस पीडीडी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 6%, 1350 का 6%, 1% 135 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 30, 3 कैरिड 48, नहीं 3 कैरिड 6, 33 कैरिड 18 प्लस 1, 18 प्लस 3 21, 2 कैरिड 81, यस 81 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 13,500 माइनस 810, 90,
12,690, 12,690। आपके पी एंड एल में क्या आएगा, ध्यान देना। आपके पी एंड एल में यहाँ पे आएगा टू बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में दिया है, विच इज बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में दिया है, बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस में दिया 600। ये वाला आरडीडी 2500 बाय आरडीडी 2500 बराबर। टू आरडीडी न्यू वाला आरडीडी 1500 एंड न्यू वाला पीडीडी टू पीडीडी राइट 810 810 810। ठीक है, अगर आप आरडीडी अकाउंट निकालते हो, अगर आप आरडीडी अकाउंट निकालते तो ऐसे लिखेगा, ध्यान देना। बाय ओपनिंग बैलेंस 2500 टू बैड डेट्स ओल्ड प्लस न्यू, ओल्ड प्लस न्यू, ओल्ड ही है न्यू नहीं है, एंड टू क्लोजिंग बैलेंस, आरडीडी का क्लोजिंग बैलेंस 1500। डिस्काउंट आरडी में नहीं लेगा, डिस्काउंट वाला उसका अलग अकाउंट रहता है, पीडीडी वो आरडी में नहीं लेगा। नाउ यू कैन फाइंड क्रेडिट इज मोर 2500, क्रेडिट इज मोर 2500, तो यहाँ पे बैलेंस आएगा 400 रुपीज का बैलेंस आएगा टू पीएनएल, 400 रुपीज पीएनएल। पीएनएल के क्रेडिट पे 400 रुपए रहेगा, पीएनएल के क्रेडिट पे 400 रहेगा आपका आंसर में, आपको आंसर में 400 रुपए रहेगा। तो आप ऐसे करोगे तो चलेगा, नहीं तो अपने नॉर्मल है ना, ये सबको आता है। आप डेटर से माइनस किया 1500, एक्सपेंस में ऐड किया 1500, 810 डेटर से माइनस किया, एक्सपेंस में ऐड किया। ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी पीएनएल के क्रेडिट पे, ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स है पीएनएल के डेबिट पे। ठीक है, आगे नहीं तो आप आरडीडी अकाउंट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जल्दी। इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करोगे बोलो। जनरल एक्सपेंस एंड वेजेस में एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग है जनरल एक्सपेंस एंड वेजेस, बोलो। एड इन एक्सपेंस, एड इन लायबिलिटी, परफेक्ट। एड इन एक्सपेंस, एड इन लायबिलिटी, एड इन एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, एड इन लायबिलिटी। इनकम होगा तो इनकम ऐड होगा, एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस में ऐड होगा। डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी, क्या करोगे रे, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएट करना है। डेप्रिसिएट, डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी, क्या करोगे बोलो, क्या रहता है डेप्रिसिएशन का इफेक्ट, जल्दी। यस भूमिका, लेस फ्रॉम असेट, लेस फ्रॉम असेट, एड इन पीएनएल डेबिट, पीएनएल एक्सपेंस में ऐड करो, परफेक्ट, गुड। सन्ड्री इनकम ऑफ ₹1,500 इज रिसीव्ड इन एडवांस, ये जो सन्ड्री इनकम है ना 7,500, सन्ड्री इनकम 7,500 है, और उन्होंने बोला है 1,500 इज रिसीव्ड इन एडवांस, इसका क्या इफेक्ट आएगा। सन्ड्री इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एनीथिंग रिसीव्ड इन एडवांस इज, एनीथिंग रिसीव्ड एडवांस इज नॉट इनकम बट लायबिलिटी, तो हम इसको इनकम से माइनस करेंगे, 7,500 से माइनस करेंगे, लेस फ्रॉम इनकम, पीएनएल के क्रेडिट पे माइनस किया जाएगा, लेस फ्रॉम इनकम, मतलब ये जो 7,500 की सन्ड्री इनकम पीएनएल में है ना क्रेडिट पे, उसमें से 1,500 माइनस करेंगे, मतलब सन्ड्री इनकम रखेंगे 6,000 एंड 1,500 हम लायबिलिटी में लेके जाएंगे, एड इन लायबिलिटी, एड इन लायबिलिटी, एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है 30,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 30,000 का, कर सकते हो। दिस इज योर होमवर्क, इलस्ट्रेशन नंबर 12 इज योर होमवर्क, इलस्ट्रेशन नंबर 12 इज योर होमवर्क। मैंने डिस्कस किया है क्वेश्चन, राइट, मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है, किसी के डाउट्स,
एनीवन हैज डाउट? बोलो, एनीवन हैज डाउट? अब मैं डेली ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आपको, क्योंकि अब मुझे सिखाना कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है? और आप करो, खुद होके करो, तो होमवर्क तुम्हारे लिए होता है। आप नहीं करोगे तो आपका नुकसान है, बहुत सिंपल चीज है। मैं सिखाने में कुछ कमी नहीं की, मैंने हर चीज सिखाई, ज्यादा ही सिखाया और बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली धीरे धीरे सिखाया। बट हर चीज सिखाने से नहीं होती, अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस यू विल नेवर गेट द होल्ड। और आपको इस चैप्टर पे इतना जबरदस्त होल्ड चाहिए, बिकॉज आपका पूरा 12th इस पे डिपेंड है, आपका पूरा फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, आपकी पूरी लाइफ इस चैप्टर पे डिपेंड है। सीए फाइनलाइज करता है अकाउंट्स, तब ये पता होना चाहिए फाइनल मतलब फाइनल अकाउंट्स करता है। अगर आज आपको ये चैप्टर नहीं आ रहा है तो आप फ्यूचर में क्या करोगे? देयरफॉर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे चला जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? सम फंडामेंटल्स लाइक every item of the trial balance remains has one unique effect. Debit remains debit, credit remains credit, and every item of the adjustment has minimum two effects. Debit equal to credit. ठीक है, चलेगा? किसी के डाउट्स? एनीवन हैज डाउट? एंड अनलेस एंड अनटिल यू सॉल्व ऑन योर ओन, आपको नहीं आएगा। मैं खुद होके बोल रहा हूँ, आप ओरली बोल पाओगे लेकिन टैली नहीं होगा, और टैली नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है? रुके, ठीक है? सो इलस्ट्रेशन नंबर 12 इज योर होमवर्क। थैंक यू।